Hello everyone, good morning. I am Yogacharya K. Shukla and you are watching Yoga Gyanam educational channel, the Hub of Yoga Wikipedia. So dear students, today we are going to talk about मर्मा थेरेपी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और कई बच्चों की इसमें क्वेरीज थी और इसके कई पार्ट हम लेकर आ रहे हैं ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके और आप मर्मा थेरेपी के विषय में सीख कर स्व चिकित्सा भी कर सकें। सो आज हम बात करने वाले हैं मर्म चिकित्सा की अवधारणा के विषय में, जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको हम देने वाले हैं। हमने कुछ पॉइंट लिख दिया ताकि आपको जो भी इसके अंतर्गत थ्योरीज है वो आपको याद रहे। जो कुछ बताएं वो कम से कम शब्दों में आप उसको डिफाइन कर सके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मर्म चिकित्सा अवधारणा क्या है, इसके संबंध में आप क्या जानते हैं, क्या परिचय इसके विषय में दे सकते हैं। मर्म चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो पूर्ण प्राकृतिक है, नेचुरल है और प्रकृति प्रदत्त है। मर्म चिकित्सा में हमारे मर्म प्रकृति के द्वारा हमें पहले से ही वो हम इनबिल्ट करके हम भेजे गए हैं। इनबिल्ट प्रोसेस के अंतर्गत वो हमें प्रदान किए गए हैं, यानी कि प्रकृति ने ही प्रदान किया है। इसलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरल थेरेपी है ये। ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा ही दी गई है, अतः इसका प्रयोग करके प्राकृतिक तरीके से हम रोगों से बच सकते हैं। इसलिए यह बहुत ही उत्तम और आधुनिक समय में, वर्तमान समय में इसकी पूर्ण प्रासंगिकता है। इसका निर्देशन कहां पर हुआ है, किस प्रकार से कहां पर इसका जिक्र हुआ है, यदि हम यह देखें तो यह मुख्यतः आयुर्वेद के अंतर्गत इसका वर्णन प्राप्त होता है। आयुर्वेद 8 भागों में विभक्त है, जिसको हम काय, बाल, ग्रहो, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टांत, जरा, विषय के रूप में जानते हैं। और उसमें से जो उसका एक तंत्र है, एक शाखा है 8 शाखाओं में शल्य शाखा, उसके अंतर्गत मर्मों का विस्तृत वर्णन हुआ है। उसमें वर्णन होने के पीछे जो शल्य तंत्र के जनक हैं आचार्य सुश्रुत जी जो हैं, उन्होंने शल्य के अंतर्गत इसका वर्णन करते हुए कहा है कि इसका ज्ञान परमावश्यक है, क्योंकि शल्य करते समय अगर मर्म चिकित्सा यानी कि मर्म स्थानों का हमें ज्ञान नहीं होगा तो शल्य तंत्र में उन पे आघात होगा और आघात होने से व्यक्ति की डेथ हो सकती है या एक स्थायी विकलांगता हो सकती है या उसको किसी विशेष प्रकार का भयंकर एक प्रकार का उसे सन्निपात हो सकता है, उसे कोई एक विशेष किस्म की डिफिशियंसी हो सकती है। इसलिए उन्होंने निर्देश किया है कि मर्म स्थानों को बचाते हुए शल्यकर्म करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने इसके महत्व को और प्रतिपादित करते हुए कहा कि मर्मों का ज्ञान शल्य तंत्र का या शल्य विद्या का आधे ज्ञान के बराबर है, यानी कि आधे ज्ञान में आप निपुण हो गए। यानी शल्य तंत्र अगर आपको सीखना है, आपको शल्य ज्ञान सीखना है, उसके विद्वान बनना है, तो आपको मर्मज्ञ होना पड़ेगा। पहले मर्म के विषय में जानना अति आवश्यक है। बिना मर्म ज्ञान के आप शल्य तंत्र के चिकित्सक नहीं हो सकते, ऐसा आचार्य सुश्रुत का मत है। ये होते क्या है, खैर मर्म क्या होते हैं हम अर्थ और परिभाषा में विस्तृत रूप से देखेंगे, यहाँ पर कॉमन वे में देंगे। मर्म शरीर के वह स्थान है, ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे बिंदु हैं जहां पर विशेष रूप से प्राण निवास करते हैं, या विशेष रूप से वहां पर अगर आघात लगे, वहां पर दबाया जाए, वहां प्रेशर दिया जाए तो दर्द होता है, ज्यादा प्रेशर दिया जाए, आघात हो जाए तो मृत्यु या विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे स्थानों को जंक्शन पार्ट ऑफ द बॉडी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार की धातुएं मिली होती हैं। वास्तव में जो मर्म है उनको धातुओं के आधार पर ही 5 प्रकार का बांटा गया है, लेकिन इसका यह कदापि मतलब नहीं है कि अस्थि मर्म में सिर्फ अस्थि ही होती है, मांस मर्म में मात्र मांस धातु ही होती है। इसमें कई धातुओं का जंक्शन पॉइंट होता है, उस जंक्शन पॉइंट को ही मर्म के नाम से जाना गया है। शल्य ज्ञान के आधे ज्ञान के बराबर, यह बात हमने आपको पहले भी बता दी। इसका जिक्र करते हुए आचार्य सुश्रुत लिखते हैं, मर्माणि नाम मांस शिरा स्नायु संध्यास्थि सन्निपातास्तेषु स्वभावत एव प्राणास्तिष्ठन्ति। यानी कि मांस, शिरा, स्नायु, संधि और उपास्थि, इनका मिलन जहां पर होता है
वहां स्वाभाविक रूप से प्राण निवास करते हैं और ऐसे स्थानों को ही मर्म कहा गया है। प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध। इसके विषय में हम देखें तो मर्म कोई ऐसा नहीं कि कोई एकदम नई बात की जा रही, ठीक है। यदि हम योगा स्ट्रीम से जुड़े हुए लोगों के अतिरिक्त किसी अन्य लोगों से मर्म की बात करें तो संभवतः बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मर्म के समय में पहली बार सुन रहे होंगे कि ये मर्म शब्द और मर्म चिकित्सा क्या है। तो इसका मतलब ये नहीं कोई नया वर्ड है। ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास भरपूर उपलब्ध हैं। वो चाहे हमारे अभी रामचरितमानस आप देख रहे थे, चाहे रावण के नाभि पर तीर मारना हो भगवान का, ठीक है। दूसरी तरफ अर्जुन को भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से पितामह भीष्म के शरीर को उन्होंने छलनी कर दिया, बट उनके प्राण नहीं गए। वो अलग बात है कि कुछ किंवदंतियां भी प्रचलित हैं कि वो इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त थे, किंतु उसके साथ ही साथ ये धनुर्विद्या का एक विशिष्ट अंग था कि कहाँ पर बाण मारने से व्यक्ति की मृत्यु तत्काल होगी, कहाँ मारने से उसमें अपंगता आएगी और कहाँ मारने से वो घायल होगा, कहाँ मारने से ऐसा होगा कि कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है फिर नहीं, या तो तत्काल मारना है, तुरंत मारना है, तो कहाँ पर बाण को मारना है। तो धनुर्विद्या का एक जो है एक काफी धनुर्विद्या के अंतर्गत ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। मल्ल युद्ध के अंतर्गत भी ये चीजें सारी आती हैं। अगर हम आज भी देखें तो जो भी मल्ल युद्ध के रूप में जो भी हमारे पास फाइटिंग की जितनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं, जो भी विधा आज प्रचलित हैं, उनमें भी देखा जाए तो कहीं न कहीं मर्म स्थानों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है कि कहाँ पर प्रहार करना है और उससे क्या होता है। तो ऐसे कुल मिला के हमारे बॉडी में 107 वाइटल पार्ट्स होते हैं, मर्म स्थान होते हैं, और इन मर्म स्थानों का उचित ज्ञान हासिल कर प्राकृतिक तरीके से आज के युग में जब मेडिसिन सारी साइड इफेक्ट कर रही हैं, मेडिसिन एक स्थायी इलाज नहीं हमें दे पा रही हैं, जब मेडिसिन हमारी मेडिकल साइंस इतना महंगा है कि हर आदमी की पहुंच से दूर है, ऐसे समय में प्राकृतिक तरीके से ठीक होने के लिए मर्म चिकित्सा एक बहुत ही उत्तम या प्रासंगिक टेक्निक है। और आज के इस स्थिति में जब कोरोना जैसे वायरस का प्रहार समाज में है तो मर्म चिकित्सा भी एक बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें कारगर हो सकती है। इसके माध्यम से हम इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम अपना मानसिक संतुलन बना सकते हैं, शारीरिक संतुलन बना सकते हैं और आध्यात्मिक संतुलन या आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार से मर्म चिकित्सा की वर्तमान में पूर्ण प्रासंगिकता है। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, आयुर्वेद में इसके प्रमाण मिलते हैं। और तो इस प्रकार से हमने मर्म चिकित्सा की अवधारणा देखा। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। तो घर पर रहें, स्वस्थ रहें और राष्ट्र का सहयोग करते रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।